81 साल के आसाराम को गुजरात के गांधीनगर सेशन कोर्ट ने एक और महिला से बलात्कार के आरोप में दोषी करार दिया है। इस मामले में कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। 4 साल पहले भी जोधपुर कोर्ट ने यूपी की एक नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। तब से वो जोधपुर की जेल में बंद था। आसाराम को गिरफ्तार करना एक बेहद मुश्किल टास्क रहा। गिरफ्तारी के बाद ही आसाराम के तमाम कारनामों से पर्दा उठना शुरू हुआ। हाल ही में दैनिक भास्कर ने इस बारे में एक डिटेल रिपोर्ट छापी है और उसी के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं कि आसाराम की गिरफ्तारी किस तरह से हुई थी। दैनिक भास्कर ने इस पूरे मामले में उन्हें गिरफ्तार करने गई 5 लोगों की कोर टीम का हिस्सा रही और उस वक्त की एसीपी जोधपुर वेस्ट और इस वक्त की भीलवाड़ा की एडिशनल एसपी चंचल मिश्रा से विस्तार में बात की है। आगे आप वीडियो में जो सुनेंगे ये उसी बातचीत का एक हिस्सा है। 21 अगस्त 2013 की बात है। जोधपुर वेस्ट के डिप्टी कमिश्नर अजय लांबा के ऑफिस में दिल्ली पुलिस की एक टीम दाखिल हुई। टीम के साथ एक नाबालिग लड़की थी जो आसाराम पर बलात्कार करने का आरोप लगा रही थी। लड़की ने बताया कि मनई गांव स्थित आश्रम में 15 अगस्त की रात उसके साथ बलात्कार हुआ। शुरुआत में अधिकारियों को भरोसा ही नहीं हुआ, लेकिन लड़की आश्रम के हर किस्से के बारे में बताने लगी तो लांबा के सामने पूरा क्राइम सीन क्रिएट हो गया। उनके मन में सवाल उठा कि जोधपुर से 38 किलोमीटर दूर स्थित आश्रम पर गए बिना कोई कैसे उसके बारे में इतने अच्छे से जान सकता है। इसके बाद जोधपुर पुलिस आसाराम के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 342, 376, 354A, 506, 509 और 134 के तहत पोक्सो की धारा 8 व JJA की धारा 23 और 26 में केस दर्ज करती है। आईपीएस अजय लांबा ने जोधपुर वेस्ट की एसीपी चंचल मिश्रा को कॉल किया और उन्हें इस केस का इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बना दिया। इसके बाद केस की जांच शुरू हुई। लड़की का मेडिकल कराया गया, उसके बयान दर्ज किए गए। आखिर में बयानों को वेरीफाई किया गया। जब यह पूरी तरह से साफ हो गया कि आसाराम ने लड़की का रेप किया है, तब पूछताछ के लिए आसाराम को अरेस्ट करने का फैसला लिया गया। 27 अगस्त को समन भेजकर उसे 30 अगस्त को जोधपुर में गिरफ्तारी देने के लिए कहा गया, लेकिन तय तारीख को आसाराम वहां नहीं पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने खुद आश्रम जाकर आसाराम को गिरफ्तार करना तय किया और इसी के साथ शुरू हुई पुलिस की असल चुनौती। 31 अगस्त 2013 आसाराम की गिरफ्तारी का दिन। चंचल के मुताबिक आसाराम बार बार लोकेशन चेंज कर रहा था। अचानक पुलिस को उसके इंदौर में होने की जानकारी मिली। चंचल मिश्रा के साथ 5 अधिकारियों की टीम फौरन राजस्थान से इंदौर के लिए रवाना हो गई। वहां क्या क्या हुआ, अब आगे की कहानी आईपीएस चंचल ने ही दैनिक भास्कर को बताई है और वही हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आईपीएस चंचल बताती हैं, जब हम इंदौर पहुंचे तो एमपी पुलिस आश्रम के चारों तरफ तैनात थी। आसाराम की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी हम 5 लोगों पर थी। अंदर पहुंचे तो वहां आसाराम का प्रवचन चल रहा था। सामने करीब 4000 भक्त बैठे थे। हमें देखते ही आसाराम ने मंच से अपने भक्तों को उकसाना शुरू कर दिया। उसने कहा, देखो ये लोग आ गए हैं, ये लोग हमें अरेस्ट करके ले जाना चाहते हैं, क्या आप मुझे ले जाने देंगे? इस सवाल के जवाब में भीड़ चिल्ला रही थी कि नहीं बाबा, नहीं ले जाने देंगे। भक्तों की ये भीड़ पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। आसाराम के नाम का जय घोष हो रहा था। आसाराम का बेटा भी भीड़ को मंच से उकसा रहा था। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। प्राइवेट प्लेस होने की वजह से पुलिस आश्रम में आने वाले भक्तों को कानूनी तौर पर रोक नहीं सकती थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन अब तक आसाराम पुलिस अधिकारियों से नहीं मिला था। आखिरकार शाम में उसका बेटा नारायण साईं पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए तैयार हुआ। हमने नारायण साईं को समझाया कि उसके पिता को हर हाल में गिरफ्तारी देनी होगी, लेकिन वो नहीं माना। रात होते ही आसाराम अपनी कुटिया में चला गया, जहां वो आराम करता था। यहाँ कई कमरे एक जैसे थे। बड़ी मुश्किल से हम उस कमरे को खोज पाए जहां वो मौजूद था। भक्तों ने इस कमरे को भी चारों ओर से घेर रखा था। कमरे के अंदर सिंधी भाषा में आसाराम अपने बेटे से कुछ बोलकर उस पर चिल्ला रहा था। खिड़की के पास खड़े राजस्थान पुलिस के एक अधिकारी को सिंधी भाषा आती थी। ऐसे में बाप बेटे की बातचीत को वह समझ गया। आसाराम सिंधी भाषा में अपने बेटे से कह रहा था कि लोगों को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मुझे जैसे ही ये बात पता चली, मैं आसाराम की चाल समझ गई। मैंने घड़ी देखी तो रात के 1:30 बज गए थे। आसाराम चाहता था कि किसी तरह सुबह हो जाए, फिर वो देश भर में भक्तों का उग्र प्रदर्शन कराकर गिरफ्तारी से बच जाएगा। मैंने अपने सीनियर अधिकारियों से बात करके अगले 10 मिनट में आसाराम को गिरफ्तार करने का फैसला किया। इसके बाद मैंने कहा, आसाराम गेट खोल दो। अंदर से आसाराम की आवाज आती है, मुझे छोड़ दो वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गेट पर पैर मारकर कहा, आसाराम दरवाजा खोल दो नहीं तो मैं तोड़ दूंगी। आसाराम पुलिस के गुस्से को शायद भांप गया था। बाकी अधिकारी भी अपने तरीके से गेट खुलवाने का प्रयास कर रहे थे। सुबह से नखरे करने वाला आसाराम अब पुलिस अधिकारियों के सामने पस्त हो गया था। आखिरकार वो डर कर दरवाजा खोल देता है और बिना देर किए ही हम आसाराम को गिरफ्तार कर लेते हैं।
गिरफ्तार होने के बाद आसाराम पुलिस के साथ चलने को तैयार नहीं था। वो हमें अपनी ताकत बताकर डराने की कोशिश करने लगा। बाहर उग्र भीड़ पुलिस की गाड़ी को घेर लेती है। वहां मौजूद पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्के बल का प्रयोग करती है। सभी गेटों के सामने हजारों भक्त जमीन पर लेटे होते हैं। फाइनली हम लोग एक दीवार तोड़कर बाहर निकले। इसके बाद किसी तरह हम लोग आसाराम को लेकर इंदौर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से उसे जोधपुर लेकर गए। बिना हिंसा के शांति से आसाराम की गिरफ्तारी हमारी टीम के लिए एक बड़ी सफलता की बात थी। संत रामपाल हो या राम रहीम, इन सभी की गिरफ्तारी के दौरान भारी हिंसा हुई थी। कई जगहों पर तो केंद्रीय पुलिस तक को बुलाना पड़ा था। हमारी टीम की तैयारी इतनी मजबूत थी कि हमने आसानी से मिशन को अंजाम दिया। हमारी टीम के लिए इस केस को सॉल्व करना इतना आसान नहीं था। हमें हर रोज फोन पर धमकियों का सामना करना होता था। हम सभी को मालूम था कि हमारे पास एक ऐसे शख्स का केस है जिसके देश और दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो सीधे देश के बड़े नेताओं के संपर्क में है। इसके बावजूद बिना किसी डर के मैं और दूसरे अधिकारी जांच कर रहे थे। इसकी एक वजह यह भी थी कि सीनियर अधिकारियों का हमें सपोर्ट था। सिर्फ मुझे ही नहीं, इस केस के इंचार्ज अजय लांबा सर तक को धमकी भरे कॉल आते थे। हालांकि गिरफ्तारी के कुछ समय बाद ही गुजरात की 2 बहनों ने भी आसाराम के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया था। आखिरकार 25 अप्रैल 2018 को हमारी जांच रिपोर्ट पर कोर्ट ने भी मोहर लगा दी और इस केस में आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, हमारे आसपास ऐसे बहुत से बाबा हैं जो अंधविश्वास के नाम पर आपको भटकाते हैं और जब इनका असल चेहरा सामने आता है तो आप हैरान रह जाते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आसाराम जैसे कई बाबाओं को फॉलो करते हैं, लेकिन वो उनकी असलियत से वाकिफ नहीं रहते। और ऐसे लोगों के सामने जब उनकी असलियत का पर्दा खुलता है तो हर कोई दंग रह जाता है। किसी भी तरीके के अंधविश्वास में भटकने से बचें। अपने आंख, नाक, कान और दिमाग को खोलकर चलें। और अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति धर्म के नाम पर या किसी तरीके से आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाएं और बाकी के लोगों को भी सजग कर दें। आसाराम की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि इस देश में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं।